अपने बचपना को कबूल करते हुए हम इस अक्षर अभिनंदन उत्सव एवं संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सम्मानित मेहमान, सभागार में उत्सव एवं संवाद को सफल बनाने वाले श्रोतागण, सम्मानित मंच पर अक्षर अभिनंदन समारोह के अध्यक्ष महोदय, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अक्षर अभिनंदन के माध्यम से मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूं उस व्यक्तित्व का जिन्होंने 16 निबंधों का संग्रह मानस में चरित्र और चेतना नाम से एक विमर्श का अवसर प्रदान किया है। मैं उनका नाम लेने से पहले एक पुष्प उस पार प्रकाश है एक कहानीकार राजेंद्र सिन्हा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मानस में चरित्र और चेतना की भूमिका को लिखने के क्रम में लिखा है। मजे की बात है कि विमल कुमार परिमल तुलसी के ब्रह्म राम आध्यात्मिक दर्शन मात्र नहीं करते, बल्कि मनुष्य राम के विभिन्न आचरणों में उनके श्रेष्ठ मानवीय गुणों के उत्कर्ष का अवलोकन भी करते हैं। मित्र राम, पति राम, भाई राम, भगवान राम और प्रकृति का पुरुष राम को अपनी रचना में राम के मानवीय गुण, स्नेह, दायित्व, दुख, सुख और आचरण के प्रति अभिभूत होकर कुमार परिमल कलम उठाते हैं। सम्मानित मंच और मेहमान से बात करते हैं। अपनी बात शीर्षक के माध्यम से विमल कुमार परिमल, जिनकी सहज अभिव्यक्ति समाज को नई दिशा प्रदान कर रही है, उनके ही शब्दों में रामचरितमानस पर कुछ कहने या लिखने की काबिलियत मुझ में कहीं से नहीं है। कुछ अच्छे लोगों की संगति, बड़े बुजुर्गों का स्नेही आशीर्वाद, पारिवारिक माहौल, कुछ अंतरंग मित्रों का प्रेरक समर्थन, पिछले 6 दशकों की प्रोत्साहित करती लंबी परंपरा ने मुझे साहस दिया कि मैं मानस पर कुछ लिखूं। मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है और न कोई नई व्याख्या की है, केवल यह सोचकर अपनी वाणी को अभिव्यक्ति दी है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। मानस में चरित्र और चेतना जो आज का विमर्श का विषय भी है और आज ही सम्मानित मंच के द्वारा शुभ और मांगलिक मेला में लोकार्पण भी हुआ है। अब मैं दूसरा पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ मौसमनी तांगराई की रचनाकार डॉक्टर संजय पंकज के चरणों में, और आप सबों के साथ विमल कुमार परिमल की अपनी बात को लेकर उनके ननिहाल बेरई पहुंचते हैं, जहां से उनकी माध्यमिक शिक्षा पूरी हुई है। विमल कुमार परिमल के लिए भोजन और वस्त्र से अधिक महत्वपूर्ण रहा है मित्रता और मित्रता का गरिमापूर्ण निर्वाह। कुमार परिमल लिखते हैं कि पढ़ाई के क्रम में गांव से 7वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए मुझे ननिहाल भेजा गया, क्योंकि उन दिनों गांव में हाई स्कूल नहीं था। वहां दैवीय रूप गुण युक्त एक मुकुंद नामक दिव्य बालक मेरे जीवन में आया, जो फिर कभी गया ही नहीं। आज वह बालक सुख्यात साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज के नाम से जाना जाता है और मेरे लिए मुकुंद ही है। अक्षर अभिनंदन उत्सव एवं संवाद के सम्मानित मंच पर उपस्थित रचनाकार की धर्मपत्नी माता स्वरूपा श्रीमती डॉक्टर आशा कुमारी जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, जिनके लिए कुमार परिमल की लेखनी कहती है एक सुखद संयोग है कि रामचरितमानस से इनका धार्मिक लगाव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ मैं मानस पर लिखता हूँ सबसे पहले यही पढ़ती हैं और प्रतिक्रिया भी दे देती हैं। मानस में चरित्र और चेतना संस्कृति के संवाहक विमल कुमार परिमल का प्रथम निबंध संग्रह है। प्रस्तुत पुस्तक कुल 16 निबंधों का संग्रह है, जिसमें प्रायः सभी आलेखों में राम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तुलसी के मानस में मनुष्य की भूमिका तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ही, पशु पक्षी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें जटायु, भुशुंडी, संतापी, गरुड़ जैसे पक्षी हैं।
हनुमान, अंगद, जामवंत, नल आदि मानवेतर प्राणी ही हैं। शब्द पर राम का ऐसा प्रभाव है कि सभी विशिष्ट हैं। राम कथा का प्रभाव ऐसा है कि कर्कश स्वर वाले कावा की वाणी में भी मधुरता आ जाती है। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। राम भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। राम का व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम का व्यक्तित्व है। स्पष्टतः भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जिस राम की चर्चा आती है वह राम ईश्वर नहीं पुरुषोत्तम है। राम के आदर्श से प्रभावित होकर तुलसीदास ने बड़ा अच्छा लिखा है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम हिमाथा। रचनाकार याद दिलाते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ तक लिख दिया, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आज मंच मांगता है मंगल गीत, आज मंच मांगता है मंगल गीत। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सकिया। न तो हम राम वल्लभाम शीर्षक निबंध के माध्यम से रचनाकार बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित सीता का चरित्र पूज्य है, प्रणम्य है। सीता ने जो आदर्श स्थापित कर दिया वह भारतीय संस्कृति का धरोहर हो गया। रचनाकार लिखते हैं कि सीता ऐसी बेटी और बहू की लोग कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। सीता का नाम लेते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। न तो हम राम वल्लभाम। रचनाकार की दृष्टि वर्तमान युग की त्रासदी पर है, जिसके कारण जामवंत के वचन सुहाए शीर्षक के माध्यम से बताते हैं कि बुजुर्ग की बात युवा मानने को तैयार नहीं, बड़ों की बात मानना और स्वीकार करना तो दूर की बात है, छोटा सुनने को तैयार नहीं। जनरेशन गैप के नाम पर आज की युवा पीढ़ी की दिशा और दशा बदल चुकी है। कपि के ममता पूछ पर सबही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी सावक देहु लगाई। हनुमान का परिचय और उपदेश सुनकर दशानन भन्ना गया और सिंहासन छोड़कर राक्षसों को तत्काल उन्हें मार डालने का आदेश दिया। तब विभीषण ने बीच में आकर कहा, महाराज दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है और अपयश देने वाला कार्य है। रावण ने उनकी यह बात तो मान ली, परंतु वह हनुमान की वाणी से कुपित था, क्योंकि उसकी दृष्टि में हनुमान उसे कायरता का पाठ पढ़ा रहे थे। उस तपस्वी राम का गुणगान करके उसके बल और पराक्रम को गौण कर रहे थे। रावण ने आदेश दिया हनुमान का अंग भंग करके उसके स्वामी के पास भेज दिया जाए। बानर को अपनी पूंछ से विशेष प्रेम होता है, अतः उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। इसकी पूंछ से ढेर सारा कपड़ा बांधो और उसे तेल में भिगोकर अग्नि प्रज्वलित कर दो। हनुमान ने अपनी पूंछ में लगी उस प्रचंड अग्नि से पहले दरबार के स्वर्ण स्तंभों को जलाया। सभासद चीखते हुए प्राण बचाकर दरबार से भागे। रावण भी भागा, वह गलती कर बैठा था। हनुमान कूदकर समीप के महल पर जा चढ़े और उसे भी अग्निमय कर दिया। लंका में चारों ओर चीख पुकार मची थी। रावण भी अपने कुल सहित जलती हुई लंका को असहाय होकर देख रहा था और अपने निर्णय पर पछता रहा था, क्योंकि उसने किसी की बात नहीं सुनी थी। हनुमान पर प्रभु श्री राम का वरहस था। सुंदर कांड के अंतिम दोहा श्री रघुनाथ जी की कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहुते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। आज की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सही मानस का अध्ययन नहीं कर पाया। जबकि मेरे प्रेरणा स्रोत काका जी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने बार बार मुझे मानस पढ़ने की राय दी। आज मैं इतना खुश इसलिए हूँ कि सम्मानित मंच पर मेरे वैसे 4 स्तंभ आसीन हैं, जिन्होंने सुबोपोली की अवधारणा को मेरे बाल मन में स्थापित किया।
जिसको सुनना से समझते हैं, वह विमल कुमार परिमल हैं। वो बोलना डॉक्टर संजय पंकज से सीखने का प्रयास किया है। पढ़ना रामभद्र जी को अनवरत पढ़ाई में और अध्ययन में लगे देखकर जो हमारे काका जी आपके बीच हैं, उनसे यह पढ़ना सीखने का प्रयास जारी किए हैं, क्योंकि पहले पढ़ नहीं पाया। और लिखना हमारे रचनाकार हमारे बीच मौजूद हैं और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, राजेंद्र सिन्हा जी का आशीर्वाद चाहता हूं। आज मानस पर विमर्श हेतु विषय नहीं पुस्तक है, जिसे मानस में चरित्र और चेतना नाम से लोकार्पण होने के लिए मंच सजा है और सम्मानित मंच पर मेहमान आतुर हैं अपने प्रिय रचनाकार विमल कुमार परिमल से मिलने के लिए। विद्वान अतिथिगण पुस्तक के 16 शीर्षक पर बात करने के लिए व्यग्र हैं और रचनाकार को मित्रवत गले लगाने के लिए डॉक्टर संजय पंकज आशीर्वाद दे रहे हैं तो राजेंद्र सिन्हा और साथ साथ चलने के लिए जितने भी सज्जन उपस्थित हैं उन सबों को मेरा प्रणाम।